शोभा बहू, जरा पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई, कहकर उसने अपने आटे से सने हाथों को धोया और दौड़ते हुए एक गिलास पानी ले आई। वो जानती है, यदि मम्मी जी के आदेश का पालन होने में तनिक भी देर हुई तो मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। लीजिए मम्मी जी। क्या कर रही थी, इतनी देर लगा दी? वो मम्मी जी आटा गूंथ रही थी। मर्दों के आने का समय हो रहा है और तू अभी तक आटा गूंथ रही है? तो उससे कितनी बार कहा है, दिन भर के थके हारे मर्द घर में आते हैं तो कम से कम उन्हें रोटी तो समय पर मिलनी चाहिए। थोड़ा समय से काम कर लिया कर। जी मम्मी जी, मैंने तो सब्जी पहले ही छौंक दी थी, अब तो बस आटा ही गूंथ रही थी, बाकी सब कुछ तैयार है। कहते हुए उसे घूरा और बोली, खाने में क्या सब्जी बनाई है? मुझसे पूछने की तो जरूरत ही नहीं है। शोभा पर तंज कसते हुए बोली, अब तो यही घर की मालकिन हो गई है। कल मम्मी जी आपने ही तो आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए कहा था, फ्रिज में बैंगन रखे थे, वो ही बना दिए। शोभा ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि अब तो वो मेरी प्रशंसा ज़रूर करेंगी, तारीफ के दो बोल ज़रूर बोलेंगी। कि तभी वो बोली, बहू, मुझे समझ नहीं आता कि तुझे कब अकल आएगी। आलू बैंगन ही बनाने थे तो दोपहर में बना लेती। तुझे पता है ना, सुमित से बिना दही की सूखी सब्जी नहीं खाई जाती। अब वो परेशान होगा। मुझे मालूम है मम्मी जी, इसलिए मैंने उनके लिए दही में हींग जीरे का तड़का लगा के रखा है। शोभा ने तो आज जैसे कसम खाई है, अपनी सास की हर बात का सही उत्तर देगी और उनकी बोलती बंद कर देगी। तब वो उसके लिए प्रशंसा के दो शब्द जरूर बोलेंगी। तभी वो बोली, तेरे ससुर क्या उसका मुंह देखेंगे? उनके लिए तूने कुछ सोचा भी है कि नहीं? रात्रि में दही खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्या ये बात भी तुझे बतानी पड़ेगी? सुमित अभी जवान है, झेल जाएगा, किंतु अच्छी आदतें जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी डाल लेनी चाहिए। जी। अब शोभा का चेहरा उतर गया और सोचने लगी, गृहस्थ जीवन भी आसान नहीं है। मम्मी जी को खुश करते करते मेरी हालत खराब हो जाएगी, किंतु कोई ना कोई परेशानी खड़ी ही रहेगी। मुझे इस घर में आए अभी 6 माह ही हुए हैं और मैं हर संभव प्रयास करती हूँ कि अपनी सास को खुश कर दूँ, किंतु ये है कि मेरे काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है। ये मेरी परेशानी कब समझेंगी? नई नई जगह आई हूँ, थोड़ा लोगों को समझने में, उनकी रुचि जानने में समय तो लगता ही है। धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी, किंतु ये है कि प्रतिदिन एक नया सबक सिखाने में ही लग जाती है। कभी भी मेरे काम से खुश नहीं होती। रात्रि में सभी ने भोजन किया और बहुत प्रसन्न हुए और सोने चले गए। शोभा के ससुर ने उसकी प्रशंसा भी की। बेटा, तुमने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। शोभा जब सब काम निपटाकर अपने कमरे में आई तो सुमित फोन पर व्यस्त थे। उन्होंने शोभा को अंदर आते हुए देख लिया था और ये भी देख लिया था कि उसका चेहरा उतरा हुआ है। न जाने वो क्यों उदास है। सुमित के मन में विचार आया और उसने शोभा से पूछा, क्या हुआ? कुछ हुआ है? ये मम्मी ने कुछ कहा है? सुमित की प्यार भरी बातें सुनकर शोभा से रुका नहीं गया और बोली, मैं कितना भी प्रयास करती हूँ, किंतु आपकी मम्मी कभी भी मेरे किसी भी कार्य से प्रसन्न नहीं होती। तभी तो लोग कहते हैं, औरत ही औरत का दर्द नहीं समझती। ये कहते हुए उसने सारी बात सुमित को बता दी कि उनके मध्य क्या वार्तालाप हुआ था। तब सुमित बोला, मम्मी वैसे ही जबान से कड़वी बोलती है, किंतु दिल की बहुत अच्छी है। तुम उनकी बातों को अन्यथा क्यों ले जाती हो? तुम इसे सकारात्मक रूप से क्यों नहीं सोचती हो? क्या ये बात तुम्हें पता थी कि रात्रि में दही खाना अच्छा नहीं होता है? नहीं। तो फिर आज तुमने मम्मी के माध्यम से जाना ना कि रात्रि में दही खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सूखी सब्जी के साथ हमेशा दही या रायता कुछ होना चाहिए। इसलिए आइंदा तुम ध्यान रखोगी कि ऐसा भोजन हमेशा दोपहर में ही बनाया जाए। तो इसमें बुराई ही क्या है? उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष गृह जीवन में बिताए हैं। जो अनुभव उन्होंने कमाए हैं वो अनुभव अब वो तुम्हें दे रही हैं। इसमें मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती है। हो सकता है उनका कहने का तरीका थोड़ा सख्त हो, किंतु तुम्हें कुछ सिखा ही रही हैं, कुछ तुमसे ले तो नहीं रही। जब तक वो है उनसे जितना ज्ञान बटोरना है बटोर लो। प्यार से समझाएं या गुस्से से, कुछ मिलेगा ही। सुमित मुस्कुराते हुए बोला, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो कि वो तुम्हारी माँ है। तुम्हें ना ही वो कुछ कहती हैं, सुनना तो मुझे ही पड़ता है। तब सुमित ने शोभा को समझाया, अध्यापक भी जब अपना ज्ञान देता है तो वो छात्र को कभी प्यार से तो कभी मार से समझाता है या नहीं? इसी तरीके से तुम इन्हें अपना गुरु समझ सकती हो।
अपने जीवन के अनुभवों को तुम्हारे अंदर वो भर रही हैं, और वो भी मुफ्त में। तब शोभा मुंह बनाते हुए बोली, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती हूँ, उनके अनुसार कार्य भी करने का प्रयास करती हूँ, किंतु कभी कभी मुझे भी उम्मीद होती है कि वो शिक्षक मेरी प्रशंसा करे। जो परिश्रम मैंने किया है उसकी उपेक्षा ना करके एक दो बोल प्यार के भी तो बोल सकती है। वो शिक्षक नहीं, वो सास ही हैं। शिक्षक कभी कभी अपने छात्र की प्रशंसा भी तो करता है, किंतु सास कभी भी अपनी बहू की तकलीफ को नहीं समझती है कि वो किस तरह अनजान घर में आकर अनजान लोगों के साथ रहकर अपना तालमेल बिठाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर तुम गलत हो। जहाँ तक मैं अपनी माँ को समझता हूँ, तुम्हारे सामने सख्त होने का प्रयास करती है ताकि तुम किसी भी कार्य में लापरवाही ना बरतो, किंतु बाद में वो तुम्हारी प्रशंसा ही करती है। पर मैंने तो कभी नहीं सुना। शोभा बोली, सुनोगी कैसे? अभी तो तुम्हें बताया कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी प्रशंसा करती है। अच्छा चलो, यदि तुम अपनी प्रशंसा सुनना ही चाहती हो तो मैं एक दिन तुम्हें उनके मुंह से तुम्हारी प्रशंसा जरूर सुनवा दूंगा। बड़े लोग सामने प्रशंसा नहीं करते हैं। प्रशंसा तो वो होती है जो पीठ पीछे की जाए। पीठ पीछे तो ज़्यादातर लोग बुराई ही करते हैं, मुख पर चापलूसी के लिए प्रशंसा करते हैं। तो मम्मी को तुम्हारी चापलूसी नहीं करनी है, तुम्हें ज़िंदगी जीना सिखा रही है। सुमित की बातों से शोभा को थोड़ी सी राहत मिली और बोली, मेरी इच्छा है कि मैं भी कभी मम्मी जी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनूं। ठीक है, एक दिन तुम्हारी प्रशंसा मैं तुम्हें सुनवा कर रहूँगा। इस बात को लगभग 15 दिन हो गए। सुमित की छुट्टी थी। शोभा भी अपने घर का कार्य निपटाकर अंदर सोने चली गई थी। सुमित की नींद खुल गई और वो बाहर आकर अपनी मम्मी के पास आकर बैठ गया। कुछ देर पश्चात अपनी मम्मी से बोला, चाय की इच्छा हो रही है। शोभा तो घोड़े बेचकर सो रही होगी, ये भी कितना सोती है। ये सारा दिन करती ही क्या है? सारा दिन घर में रहना है और आराम करना है। आज मेरी छुट्टी है तो ये भी नहीं कि पति को एक कप चाय भी दे दे, थोड़ा नाश्ता हो जाता। रात भर सोएगी, दिन में भी सो रही है। सुमित बहुत देर तक उसकी बुराई करता रहा। तब अचानक उसकी मम्मी बोली, सारा दिन काम करके थक जाती है, पहले नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, तेरे कपड़े, घर की साफ सफाई। मेरे भी तो 4 काम हैं। जब से यहाँ आई है मैं आराम ही तो कर रही हूँ, वरना मुझे कहाँ आराम मिल रहा था। आज सोचा होगा कि तेरी छुट्टी है इसलिए आराम कर लेती हूँ, किंतु तुझे तो 2 मिनट के लिए भी चैन नहीं है। जब से देख रही हूँ उसकी बुराई पर बुराई किए जा रहा है। आखिर वो भी तो इंसान है। जा खड़ा हो और 3 कप चाय बना कर ले आ। कम से कम उसे एहसास तो होगा कि तू उसका कितना ख्याल रखता है। उसके लिए चाय बना कर लाया है। इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है। पर ऐसा तो आप भी कर सकती हो, सुमित ने कहा। मैंने तो आपको हमेशा उसे डांटते हुए ही देखा है। हंसते हुए वो बोली, सास तो वैसे भी बदनाम होती है। सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है। हमारी सास हमसे सख्त थी, तभी तो हम जीवन के और गृहस्थी के सभी कार्य सीख पाए हैं। आज वही गुण मैं अपनी बहू को सिखा रही हूँ ताकि वो जीवन में कभी मात ना खाए। हाँ, मैं जानती हूँ उसे मेरे व्यवहार से बुरा तो लगता होगा, किंतु लाड़ प्यार तो उसकी माँ ने भी किया होगा। क्या वो वहाँ सीख पाई? इसलिए थोड़ा सास बनना पड़ता है, तभी तो वो आगे जीवन में मजबूत होकर तेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगी। आज अपनी सास के मुंह से ये सब बातें सुनकर शोभा की आंखें भर आईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी, सही तो कह रही हैं, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है, कभी नीम से कड़वा और कभी खट्टा। उसकी मिठास कभी महसूस नहीं होती, जो धीरे धीरे जीवन में घुलती जाती है। खुश होते हुए वो तुरंत ही रसोई में गई और उसने 3 कप चाय बनाने के लिए रख दिया। सोच रही थी कि सास को बहू की तकलीफ दिखलाई तो देती है, किंतु कभी कभी उसके अच्छे के लिए सख्त भी बन जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।